अनतिभ्रान्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवद गीता 8वां अध्याय, सॉरी दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 52 पे चर्चा कर चुके थे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, जब आपका बुद्धि व्यतितरिष्यति, डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, मोह के घने बंद जंगल से बाहर निकल जाएगा। जब बुद्धि आपका मोह रूपी, मोह मतलब इल्यूजन, भ्रम, ये भ्रम कि मैं कुछ करके यहाँ पे प्राप्त कर सकता हूँ संसार में, करता हम इति मन्यते, जिसको बोलते हैं इल्यूजन। तो जब इस एक प्रकार के इल्यूजन से आपका बुद्धि ऐसे घने जंगल, इल्यूजन रूपी, उससे बाहर निकल जाएगा, तब आप वे सांसारिक जो चीजें हैं इससे इंडिफरेंट हो जाएंगे। मतलब निर्वेदम जनरेट हो जाए, निर्वेद मतलब फर्क नहीं पड़ेगा फिर। हाँ, ऑल, किससे फर्क नहीं पड़ेगा? ऑल दैट हैज बीन हर्ड एंड ऑल दैट इज टू बी हर्ड। हर वो चीज जिसके बारे में सुन रखा है या जिसके बारे में सुनना बाकी है ना। बहुत लोग ये सुन रखे हैं ना, ऐसा कर लो, ऐसा प्राप्त कर लोगे, ऐसा ऐसा करो, खूब पैसे कमाओगे, खूब सुखी रहोगे, खूब जीवन अच्छा चलेगा, ऐसा ऐसा कर लो, विदेश चले जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब जो सुन रखा है और जो आगे चल के सुनना बाकी है, कैसे जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहिए, किस प्रकार से सुख, शांति और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में जो भी आज तक सुन रखा है और जो भी सुनने वाले हैं, वो सब के प्रति क्या भाव आ जाएगा? नॉट इंटरेस्टेड, निर्वेद, उदासीन हो जाएगा व्यक्ति, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब व्यक्ति का बुद्धि ऐसे डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, हाँ, इल्यूजन के घने जंगल से बाहर निकल जाएगा, तभी ये पॉसिबल है। जब तक ये इल्यूजन के घने जंगल में बुद्धि फंसी रहेगी, तब तक वो व्यक्ति भी फंसा रहेगा। कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, उसकी बुद्धि जितना अलाउ करती है उतना ही कार्य कर सकता है। किसी के कहने में कब तक खींच 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 के कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, समझ पाएगा। जिसका जितना इंटेलिजेंस होगा उतना ही वो एक्सेप्ट कर पाएगा और उतना ही वो फॉलो कर पाएगा। सो सो इंटेलिजेंस मीन्स, बट वन कैन डेवलप इंटेलिजेंस। व्यक्ति बुद्धि को विकसित कर सकता है, इसलिए इस अध्याय में भगवान ये सेक्शन बोल रहे हैं बुद्धि योग, बुद्धि युक्ता, बुद्धि योग को प्राप्त करना चाहिए भगवान से, और शुड गेट सच इंटेलिजेंस, सच नाइस इंटेलिजेंस, जो ये डिल्यूजन, फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन से अपने आप को बाहर निकाल सके। ऐसा बुद्धि हमारे पास विकसित करना चाहिए। सो वन हु इज
वन हु टेक्स इंटेलिजेंस फ्रॉम द लॉर्ड। लेकिन भगवान से इंटेलिजेंस को प्राप्त करने के लिए भी एक इंटेलिजेंस चाहिए। जस्ट लाइक इन ऑर्डर टू अर्न मिलियंस एंड ट्रिलियंस वन मस्ट हैव एटलीस्ट फ्यू थाउजेंड्स। कुछ हजार रुपए होगा तब तो इन्वेस्ट करके कुछ लाख कमा पाएगा। कुछ लाख होगा तो इन्वेस्ट करके कुछ करोड़ कमा पाएगा। तो उसी प्रकार से इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंस गिवन बाय द लॉर्ड वन हैज टू हैव सम इंटेलिजेंस, एंड दैट प्योर इंटेलिजेंस वो होना चाहिए। उसी के लिए ये साधना इम्पोर्टेंट है, उसी के लिए वैष्णव संघ, साधु संघ जरूरत है। साधु डिवोटीज दे गिव देयर एसोसिएशन, बाय दिस दे गिव, वो वो इंटेलिजेंस उधार में देते, दान में देते, ताकि उस इंटेलिजेंस के बेसिस पे हम भगवान जो बुद्धि योग देना चाहते हैं उसको कैप्चर कर सकें। नहीं तो कैप्चर नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में हम लोग कल विस्तार से ऑलरेडी चर्चा की। जब व्यक्ति का बुद्धि ऐसे इल्यूजन, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, ये मोह कलिलम, घने इल्यूजन, मोह के जंगल से बाहर निकल जाते हैं, तब व्यक्ति जो है वास्तव में ये संसार के प्रति आ, ये निर्वेद उत्पन्न कर सकता है, कैल्यूसनेस, उदासीन भाव रख पाएगा। तब वो ऐसे जो है इसको क्या बोलते हैं, एक शब्द है इनामोर्ड, देन वन विल नॉट बी इनामोर्ड बाय द अट्रैक्टिवनेस ऑफ दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक संसार का जो प्रलोभन है, आकर्षण है, ग्लैमर जिसको बोलते हैं, उससे आकर्षित नहीं होगा। नहीं, जिसका बुद्धि है मोह कलिलम में फंसा रहता है तो वो कैसे आकर्षित होता है? ऐसे मुंह खोल के बिल्कुल पूरा मुंह उसका फटा का फटा रह जाता है, वाह, ऐसे वो, है ना? मैं तो एक एक वक्त को देखा, वो ऐसे एक बहुत बड़ा शो को देख करके ऐसे मुंह फटा रह गया उसका। मैं तो हंस 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 के मैं पागल हो गया। देखो कैसा वक्त है। 6 महीने, 6 महीने सुना काफी कुछ, उसके बाद जाकर के ऐसा हालत हो रहा है। और उस वक्त तो मेरा पूरा आशा ही टूट गया। देखो क्या फायदा हुआ, है ना? सही बात है ना? तो, तो जब तक ये इल्यूजरी, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन में जब तक कोई व्यक्ति रहता है, अ, तब तब तक वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है संसार के आकर्षण को देख करके, अपने आसपास के सगे संबंधियों के, फ्रेंड्स के सक्सेस को देख करके। सब करियर बना के बैठे रहते हैं। हाँ, और आप कैरियर बन के बैठे हुए हैं। तो तो तब तक व्यक्ति नहीं निकल पाता है, उदासीनता नहीं आ पाती है। इसलिए मोह कलिलम से बुद्धि अ, बाहर निकलने की आवश्यकता है। अगर कोई भी ये चाहता है कि भौतिक संसार का कितना भी बड़ा टेम्पटेशन आ जाए, हम उससे प्रभावित ना हो, है ना? टेम्पटेशन से प्रभावित ना हो, तो ऐसा कौन हो सकता है? वन हु इज completely tempted by the Supreme Lord, desire to get the shelter of the Lord. Only such a person can never be tempted by anything else. है ना? वो फिर किसी से उसको टेम्पटेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको और कुछ चाहिए ही नहीं। ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, बट डिसाइडेड ऑन व्हाट बेसिस? इस बेसिस पे, बिकॉज ही हैज डेवलप्ड द इंटेलिजेंस, उसके पास बुद्धि है, वो जानता है कि और वास्तविक वस्तु क्या है, क्या छोड़ना चाहिए और क्या प्राप्त करना चाहिए। इसके बारे में जो ज्ञान रखता है वो कभी टेम्प्ट नहीं होता है, तो उसको प्रलोभन कभी खींच नहीं सकता है ना? जस्ट लाइक ये टेम्पटेशन होता है ना, फायर का टेम्पटेशन। कई बार कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, फायर को देख करके उसकी तरफ दौड़ते हैं, है ना? लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति दौड़ेगा उस तरफ? नहीं दौड़ेगा। मालूम है दिखता अच्छा है लेकिन जला के राख कर देगा तो दूर भाग जाएगा, है ना? तो आंखों को थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है फायर, है ना? लेकिन
उसको पास जा करके जैसे टच करेंगे क्या हो जाएंगे, फिनिश। तो डिवोटी जो ये अपॉर्चुनिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होती है, इंद्र तृप्ति करने के जो अवसर होते हैं, उसको डिवोटी एक वो फायर बॉल की तरह देखता है, जो दिखने में अच्छा है, लेकिन जैसे उसको जाकर के मैंने आलिंगन किया उसी समय फिनिश, गेम ओवर। हाँ। तो जितने भी ये जो फॉर्म ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको आप देखो, तो आपको कैसे देखना चाहिए, इस रूप में देखना चाहिए। पॉइजन पर्सोनिफाइड बैठा है सामने। हाँ। तो जो बुद्धिमान होगा वो उसको इमीडिएटली रिजेक्ट कर पाएगा, और जो मूर्ख होगा वो बहता चला जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप बुद्धिमान है और कोई मूर्ख है बहता जा रहा है, तो उसको पकड़ के खींचने का, भाई किधर जा रहा है, पॉइजन है पॉइजन। वो फायर है फायर, फायरी। हाँ। उसके पीछे मत भागो, योर लाइफ विल बी ruined, बर्बाद हो जाएगी जीवन। हाँ। ये लूज, आप खो बैठोगे। क्या? क्या खो बैठेंगे? हाँ। ये लूज कृष्ण, भगवान को खो बैठेंगे। जितनी मात्रा में व्यक्ति इस संसार सेंस ग्रेटिफिकेशन को आलिंगन करता है, उतनी ही मात्रा में कृष्ण का आलिंगन प्राप्त करने के लिए वो दूर चला जाता है, कृष्ण से उतनी मात्रा में दूर चला जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सेंस संसार के जो प्रलोभन है, अट्रैक्शन है, टेम्पटेशंस हैं और अपॉर्चुनिटीज हैं, संसार में कुछ अच्छा करने का, अच्छा बनने का, अच्छा प्राप्त करने का, हम्म, उसको जानना चाहिए कि वो क्या है। वो जो अपॉर्चुनिटीज है, और हमारी अपॉर्चुनिटी टू मीट कृष्णा, उसके अगेंस्ट है, रेसिप्रोकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सुना है ये सब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉर्चुनिटीज टू बिकम of this material world, to become something of this material world is inversely proportional to become something of Krishna, ऐसा बोल। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि सेंस ग्रेटिफिकेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस को ill together, not well together. So one has to develop this intelligence, ये बुद्धि विकसित करने की आवश्यकता है। Otherwise, it's very easy one may slip from the path of Krishna consciousness, है ना? नहीं तो कृष्णा will slip from one's mind। हाँ, और फिर बस यही बोलते रह जाएंगे, व्हाट टू डू, इट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड। यस, डोंट से इट स्लिप्ड, ही स्लिप्ड, कृष्णा स्लिप्ड, गॉड नेता स्लिप्ड। वाई? क्योंकि माया को पकड़ने जाएंगे तो भगवान तो छूटेंगे ही ना। हाँ, माया को पकड़ने जाएंगे तो भगवान छूट ही जाएंगे, इसलिए बी केयरफुल। नेक्स्ट श्लोक, फिर आगे भगवान बता रहे हैं कि जब इस प्रकार की आ, मोह कलिलम, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से व्यक्ति का बुद्धि बाहर निकल जाता है, उस वक्त वो निर्वेद उत्पन्न होता है, श्रोतव्यश्च श्रुतस्य। एंड देन व्हाट हैपेंस? श्रुति विप्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्, तदा योगम अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. ये सिम्टम है, सब हमको पता होना चाहिए कि जब बुद्धि मोह रूपी घने जंगल से बाहर निकल जाती है, और उस स्थिति में व्यक्ति का मन, his mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas। वैदिक शास्त्र के जितने भी प्रलोभनकारी, फ्लावरी लैंग्वेज मीन्स कुछ न कुछ फल देने वाले, सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटी देने वाले, जो वैदिक शास्त्र के इंजंक्शन होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, कार्य होते हैं, या
ये संसार के भी, वैदिक और नॉन वैदिक दोनों के प्रति, जब व्यक्ति का मन डिस्टर्ब नहीं होता है, जो हम लोग पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे कि मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति, जब बुद्धि मोह कलिलम डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से बाहर निकल जाता है, उस वक्त व्यक्ति जो है टेम्प्ट नहीं होता है, प्रलोभन में नहीं फंसता है। और जब ऐसी स्थिति होती है, उस वक्त जो है ये समझना चाहिए दैट ही हैज अटेन्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस, दैट इज सिम्टम ऑफ तदा योगम अवाप्स्यसि। अब ये जो है ये भगवान के द्वारा बोला गया, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है, मतलब भगवान यहाँ पे एक्चुअली में कंक्लूड कर दिए। बट अर्जुन इसमें प्रश्न पूछेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कैसे करें, जिसने इस प्रकार की डिवाइन कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लिया है, जिसका बुद्धि जो है मोह रूपी घने जंगल से बाहर निकल गया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें। है ना? आप लोग सोचते होंगे ना कि प्रभु जी को कैसे पता चल जाता है, तो कोई जादू नहीं है, गीता पढ़ा है इसलिए पता चल जाता है। आप भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, फिर उस दिन मेरे साथ नहीं रहेंगे, चले जाएंगे। हाँ, इसलिए इसलिए पता है, जो सो कॉल्ड गुरुज होते हैं ना, वो अपने चेलों को कभी वास्तविक गीता नहीं पढ़ने देते, क्योंकि वास्तविक गीता पढ़ेगा तो गुरु के साथ क्यों रुकेगा, वो जान जाएगा रे यार ये तो होगा सीखना, तुरंत छोड़ दे चला जाएगा। हाँ, लेकिन कम से कम मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो ध्यान से, तो समझ पाओगे। समझ पा रहे हैं ना, ध्यान से पढ़िए। तो, नहीं नहीं, अभी टाइम है बहुत। तो यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जो समझ नहीं पाता है, तो फिर टाइम अप करता है। ऐसा मत करिए, इसको ध्यान से समझिए। तो डिवाइन को तो अर्जुन, ये भगवान कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, अर्जुन का प्रश्न आएगा, नेक्स्ट श्लोक है, अर्जुन का प्रश्न रहेगा इसके ऊपर कि ऐसे व्यक्ति को हम कैसे पहचाने, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, उसके क्या लक्षण है, ये अर्जुन का प्रश्न आएगा। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, हाउ डज ही, व्हाट लैंग्वेज ही स्पीक्स। समाधि स्थित स्थित से हाउ डज ही सिट, स्थिति किम प्रभाषेत, हाउ डज ही स्पीक, किम आसित व्रजेत किम, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। ये क्वेश्चन, इसका उत्तर पे भगवान देना चालू करेंगे, लेकिन उसके पहले ये समाधा वचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. उस वक्त ये दिव्य चेतना प्राप्त हुई माना जा सकता है। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति मीन्स वैदिक शास्त्र, वैदिक रिवलेशन, विप्रतिपन्ना विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रूटिव रिजल्ट्स से प्रभावित ना होना। ते यदा स्थास्यति रिमेन्स निश्चला, फिक्स्ड अप, अनमूव्ड, स्थला, निश्चला, समाधाव अचला बुद्धि, तब समाधाव अचला बुद्धि, समाधाव मीन्स फिक्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अचला बुद्धि समझा जा सकता है। तदा योगम अवाप्स्यसि, उस वक्त वास्तव में आत्म साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त किया, ऐसा माना जा सकता है। So to say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. तो कि कोई व्यक्ति समाधि में है, इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति ने पूर्ण रूप से कृष्ण को, कृष्ण भावनामृत प्राप्त किया है, कृष्ण कॉन्शियसनेस। That is, one is full samadhi. One in full samadhi has realized Brahman, परमात्मा एंड भगवान। तो पूर्ण समाधि में व्यक्ति ब्रह्म, परमात्मा, भगवान को रियलाइज किया है। द हाइएस्ट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, इसको बंद करिए। हाँ, बंद कर दिए। Highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activities for promotion to the heavenly kingdom. तो जो पूर्ण रूप से समाधि में, जो यहाँ पे बताया गया, समाधव बुद्धि,
सो वो परमात्मा ब्रह्मन परमात्मा भगवान साक्षात्कार को प्राप्त किया होता है। और जो पूर्ण सिद्धि है वो ये है समझना आत्म साक्षात्कार की, कि वन इज इटर्नली द सर्विटर ऑफ कृष्णा, कि व्यक्ति कृष्ण का नित्य सनातन दास है। एंड दैट वंस ओनली बिजनेस इज टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटीज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य है या धर्म है कि वो कृष्ण भावनामृत के लिए अपने कार्यों को करे, कर्तव्यों का पालन करे। इसलिए कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो होता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है, वो वैदिक शास्त्र के किसी भी प्रकार के फ्लावर फ्लावरी लैंग्वेज, पुष्पिताम वाचाम, यानी फल प्रदान करने वाले बातों से विचलित नहीं होते हैं। ये सुन करके अरे ये करने से इतना फल मिलेगा, इतना नाम मिलेगा, ये इतने वर्षों तक स्वर्ग मिलेगा, ये इस प्रकार का सुख भोग मिलेगा, इतने करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में रहने को मिलेगा, ये सब फिर सिर्फ वो प्रभावित नहीं होते। यहाँ तक कि ये करने से मुक्ति मिल जाएगी, उससे भी प्रभावित नहीं होते। इन कृष्ण कॉन्शियसनेस one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. श्री कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति डायरेक्टली भगवान के साथ जुड़ जाता है, इसलिए योगम यहाँ पे बोल रहे भगवान, तदा योगम अवाप्स्यसि, उस वक्त योगम मतलब भगवान से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है पूरी तरीके से। इसलिए वो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा से समझ पाता है सारी, उसको आगे कैसे एक्ट करना है, सारे दिशा निर्देश डायरेक्टली भगवान के द्वारा उस दिव्य स्थिति में प्राप्त होते हैं। One is sure to achieve result by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. फिर व्यक्ति का एकमात्र कर्तव्य क्या हो जाता है? भगवान कृष्ण या आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का पालन करना। इस प्रकार से व्यक्ति जो स्थित हो जाता है उसको माना जाता है कि वो पूर्ण रूप से समाधिष्ठ है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे कि अर्जुन इसमें ऐसे समाधि स्थित व्यक्ति के लक्षण पूछ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभु जी, प्रभु जी, जो माया को और भगवान को साथ में लेने का प्रयास करता है उसका क्या हाल होता है? उसका हाल बड़ा बेहाल हो जाता है, क्योंकि माया फिर ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी कभी कभी कि ना तो माया मिले न राम। वो स्थिति घर का ना घाट का। तो हालांकि भगवान तो बोलते हैं कि अगर किसी का पतन भी हो जाता है तो उसका लॉस नहीं, वो फिर भी आध्यात्मिक प्रगति ही करता है, आगे बढ़ता है। हाँ, तो इसलिए बेस्ट ये है कि हमको एफर्ट लगाना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ ही। फेल हो गए तो फेलियर नहीं। हाँ, फेलियर नहीं। अगर कोई एफर्ट ऐसे लगाते हुए माया में गिर भी गया तो कोई फेलियर नहीं, क्योंकि जितने समय तक उसने एफर्ट लगाया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वो उसका परमानेंट एसेट हो जाएगा। जस्ट लाइक एक एक भक्त पूछ रहे थे ऐसे डाउट कि प्रभु जी आपको कभी डर नहीं लगता है किस बात का, कि आप अगर जैसे युवावस्था में ब्रह्मचारी बन गए, लेकिन मान लीजिए आगे चल के फिर इंद्रियां संयमित नहीं हो पाए और विवाह करना पड़ गया तो फिर क्या हाल होगा। हाँ, एज भी हो जाएगा, फिर भौतिक संसार में जॉब भी नहीं, पता नहीं कैसे जॉब लगेगा नहीं लगेगा, कैसे मैनेज होगा। तो मैं उसको यही वाला श्लोक बताया। भगवान नारद मुनि बोलते हैं ना, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेत भजन पक्व पतेत यदि पतेत तदे। तो नारद मुनि इसमें बोलते हैं कि उस व्यक्ति का क्या नुकसान है जो भजन में पूर्ण रूप से परिपक्व न होने के कारण कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर दिया, आउट ऑफ सम सेंटिमेंट। कुछ भावना में दो चार लेक्चर सुना, बैठ करके ब्रह्मचारी लेक्चर सुना और डिसाइड कर लिया, सब छोड़ छाड़ करके पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पण कर दिया, लगा दिया अपने आप को सेवा करने में। लेकिन भजन में परिपक्व न होने के कारण 2 3 4 साल 5 साल रहा, हाँ, खूब बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सेवा किया, मंगला आरती किया, सब कुछ किया। उसके बाद अचानक से माया का अटैक हुआ और वो विवाह कर लिया। तो उसका नुकसान क्या है? व्हाट इज द लॉस?
क्योंकि जितने भी समय उसने पूर्ण रूप से कृष्ण को सेवा अर्पण करने का प्रयास किया, वो तो उसका परमानेंट एसेट है ना, वो तो उसका लाभ ही है। अगले जन्म में वहां से आगे बढ़ेगा वो। तो मतलब ये जन्म में रुक गया? नहीं नहीं, ये जन्म में रुका नहीं, एक बात बता रहे हैं। ये जन्म में अगर उसका पतन हो भी गया, उसने भक्ति भी छोड़ दिया, ऐसी भी स्थिति हो जाती है कभी कभी किसी किसी भक्त की, कि जो 2 4 6 साल 10 साल करते हैं, उसके बाद भक्ति भी छोड़ देते हैं, तो भी उसका लॉस क्या है? वो नेक्स्ट लाइफ में वहां से आगे कंटिन्यू करेगा। लेकिन जिसने ये डर से कि पता नहीं माया छूटेगी कि नहीं छूटेगी, कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कृष्ण छोड़ो यार, कृष्ण को छोड़ो, माया को ही पकड़ के चलो, तो उससे तो अच्छा है कई गुना ज्यादा वो भक्त है, जो एटलीस्ट एक चांस तो दिया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, माया को छोड़ करके कृष्ण को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, है ना, भले फेल हो गया तो भी वो ज्यादा लाभकारी है। हाँ, तो इसलिए दोनों को नहीं पकड़ना चाहिए, कृष्ण को ही पकड़ना चाहिए। उत्तर ये है। ये भी नहीं बोलूंगा कि फिर माया को ही पकड़ लीजिए, माया को पकड़ने का तो कोई लाभ नहीं है, वो तो हम जन्मों जन्मों से करते आए हैं। अब एटलीस्ट एक अटेम्प्ट देना चाहिए कृष्ण को पकड़ने का, सफल हो गए तो अच्छी बात है, और अगर सफल नहीं हुए तो भी बुरी बात नहीं है, आगे वहीं से कंटिन्यू करें। वैसे भी लॉस क्या है? कोई नुकसान तो है नहीं ना, हमने करोड़ों करोड़ों जन्म तो दे दिए सेंस ग्रेटिफिकेशन माया का सेवा करने के लिए, एक जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए अगर दे भी देते हैं और फेल भी हो गया तो हमारा नुकसान क्या है? थोड़ी ना हमारे पास जन्मों की कमी है, हम तो जन्म, अब तो जन्म तो लेने ही वाले हैं, लेते ही आ रहे हैं, तो व्हाट इज द लॉस? ठीक है। जी प्रभु जी, यहाँ आपने दो प्रकार के आपको वो बताया, जैसे कि फॉल डाउन हुआ जो, तो फॉल डाउन होता है तो जैसे एक अपने ही कारण से होता है कि हम हमारी इच्छा नहीं है भगवान के यहाँ जाने की। दूसरा दूसरा हो सकता है कि हम किन्हीं सीनियर वैष्णव का अपराध करके ऐसा कुछ करके हुआ, तो ये मतलब जैसे वैष्णव का अपराध करके अगर जो फॉल डाउन होता है तो क्या फिर वो दूसरे जन्म में भक्ति उसे मिलती है? वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार के वैष्णव का और किस प्रकार का अपराध हुआ है। अगर अपराध बहुत भयानक है और किसी उत्तम वैष्णव के प्रति हुआ है, शुद्ध वैष्णव के प्रति हुआ है, तो उसको कई जन्मों तक भी झेलना पड़ सकता है। ये भी बात है। लेकिन भक्ति फिर भी जो है नष्ट होती नहीं है एक्चुअली। भगवान क्योंकि भक्ति किया है तो कुछ न कुछ योजना के द्वारा उसका जो अपराध का भंजन होता है, अपराध से भगवान उसको निकालते हैं बाहर, और उसको फिर वापस से भक्ति की गाड़ी चालू करते हैं। रोका जो है उसका मतलब रोका जो ऐसे समय पे भक्ति में लॉक लग जाता है। हाँ, लॉक लग जाता है, यस एग्जैक्टली लॉक लग वैसे ही। जाता नहीं, लेकिन भक्ति रहती है लॉक लग जाती है तो कौन फिर थोड़ा मेहनत तो उसको लगता है खोलने में। ठीक है, लॉक क्यों करना है, खोले रहने दीजिए। चाहिए ना, और कोई नहीं है। हाँ तो आप चाहिए। हाँ चलिए, और किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा, पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि एक बार अगर दीक्षा ले ली गई है तो दोबारा ले सकते हैं? एक बार ये तो वैसे प्रश्न हो गया, जैसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि एक बार एडमिशन ले लिया है कॉलेज में तो दोबारा फिर से ले लें क्या एडमिशन? ना अभी ना, एडमिशन इसको ले लिया, पढ़ाई करना चालू करिए। दूस, अच्छा, दूसरे दूसरे जगह से जगह ली। से। अच्छा, जी जी। देखिए अगर आपने अप्रामाणिक जगह से दीक्षा लिए हैं, आप अनऑथराइज प्रमाण। जो, हाँ, अप्रामाणिक जगह से अगर दीक्षा लिए हैं तो वो दीक्षा का कोई मतलब नहीं है, तो आप फिर बिंदास होकर के दीक्षा ले सकते हैं। ठीक है। और वो गुरु भी बहुत फेमस है, आप जानते भी होंगे, फेमस से अनिरुद्धाचार्य क्या जी को। मतलब? तो अच्छा, अनिरुद्धाचार्य के बारे में मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, मुझे मालूम नहीं कि वो कौन से संप्रदाय से हैं, तो आप पता कर लीजिए। अगर श्री संप्रदाय।
हाँ, तो शिव संप्रदाय से है तो प्रमाणिक है फिर। हाँ, लेकिन दोनों चीजें ध्यान देने वाली जरूर होती है कि एक तो उनका कनेक्शन प्रमाणिक संप्रदाय से होना चाहिए, और फिर उस प्रमाणिक संप्रदाय के जो शिक्षाएं हैं उसको वो फॉलो कर रहे हो एज इट इज, और उसी को फॉलो करवा रहे हो, तो फिर प्रमाणिक कहलाता है व्यक्ति। तो अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तो फिर उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। ओके, हरे कृष्णा।